फिल्म के स्टार्टिंग की सीन में एक लड़का दिखाई देता है जो वीरान बंजर जमीन पर खड़ा है और उस लड़के का नाम मैक्स है जो कि एक फाइटर था। उसकी कोई फैमिली नहीं थी क्योंकि न्यूक्लियर फाइट की वजह से उसकी फैमिली मारी गई थी। अब वो अकेला ही ज़मीन पर चल रहा है। मैक्स देखता है कि बहुत सी गाड़ियाँ उसकी तरफ तेज़ी से आ रही हैं। फिर मैक्स अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी ही दूर जाने पर वो लोग उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर उसकी गाड़ी को पलट देते हैं। फिर वो लोग मैक्स को अपनी भयानक जगह पर ले जाकर उसे बंदी बना लेते हैं। जिन लोगों ने मैक्स को पकड़ा था वो एक दरिंदे आदमी की आर्मी थी। उस आदमी का नाम इमोर्टन जो था। जब ज़मीन और इंसान ख़त्म होने के बाद बचे हुए लोग वहाँ भूख और प्यास की वजह से जानवरों वाली ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन इमोर्टन जो के पास वो सारी ज़रूरतें थी जो लोगों को चाहिए थी। वहाँ का पूरा सिस्टम इमोर्टन जो ही संभालता था। उसकी आर्मी उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। इमोर्टन और उसके आदमी किसी बीमारी का शिकार थे जो बीमारी मामूली नहीं थी। उस बीमारी के लिए उन्हें खून की ज़रूरत पड़ती रहती थी। उसकी आर्मी इमोर्टन को अपना भगवान मानती थी क्योंकि उसके पास फ्यूल था जो कि उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ थी। फ्यूल के अलावा इस ज़मीन पर कुछ भी नहीं था, खाने पीने का सामान तक भी नहीं। इमोर्टन के कबीले के साथ वहाँ और लोगों के कबीले भी रहते थे जो कि आम लोग थे। जब वो लोग मैक्स को बंदी बनाकर उस जगह लाते हैं तो उसकी कमर पर ये लिख दिया जाता है कि वो यूनिवर्सल ब्लड डोनर है क्योंकि उसका ब्लड ओ नेगेटिव था। उसके बाद मैक्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है। फिर इसके बाद इमोर्टन को बाहर आते हुए दिखाया जाता है जो कि दिखने में बहुत भयानक था। उसके बॉडी की स्किन बहुत अजीब थी और सांस लेने के लिए वो मास्क पहनता था जिस पर दांत बने हुए थे। वो मास्क इसके लिए पहनता था क्योंकि उसका लीवर और लंग्स ख़राब थे। वो सांस लेने के लिए मास्क की ज़रूरत पड़ती थी। जब जब वो बाहर आता तो लोग उसका नाम जोर जोर से चिल्लाते थे। उसके बाद वो लोगों की ओर एक मशीन द्वारा पानी को छोड़ता था। जब उसका मन होता तब वो पानी को मशीन द्वारा बंद कर लेता था ताकि लोग तड़प तड़प कर मर जाएं। इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फिरोज़ा था। फिरोज़ा इमोर्टन की बेटी थी। वो एक कमांडर भी थी इमोर्टन की आर्मी की। फिरोज़ा कोई डील करने के लिए किसी नज़दीक वाले इलाके में जा रही थी अपनी आर्मी के साथ क्योंकि वक्त धीरे धीरे बदल रहा था और चीज़ें ख़त्म हो रही थी। जो ये गाड़ियाँ बनाई गई थी वो इस तरीके से बनाई गई थी ताकि हर जंग को लड़ सके। फिरोज़ा एक टैंक ट्रक चलाते हुए वहाँ से जाती है और उसकी आर्मी भी अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके वहाँ से रवाना होती है। प्लान के हिसाब से जहाँ फिरोज़ा को जाना था वहाँ नहीं जाती और वो अचानक ही अपना रास्ता बदल लेती है। इमोर्टन दूर से देख लेता है कि फिरोज़ा अपना रास्ता बदल चुकी है। उसे अपनी बेटी फिरोज़ा पर शक होने लग जाता है। उसके बाद वो एक चैम्बर में जाता है। उस चैम्बर के अंदर ज़मीन पर लिखा हुआ होता है कि तुम्हारे बच्चे वॉर लीडर नहीं बनेंगे। इमोर्टन की 4 पत्नियां थी क्योंकि इमोर्टन अपनी संतान को बढ़ाना चाहता था और उन्हें फाइटर बनाना चाहता था। वहीं फिरोज़ा उसकी पत्नियों को वहाँ से ले जा रही होती है। वो उसकी पत्नियों को उस पिंजरे से छुड़ा ले जाती है। इसके बाद इमोर्टन अपनी आर्मी को उसके पीछे लगा देता है क्योंकि इमोर्टन को पता चल गया था कि फिरोज़ा वापस नहीं आएगी। वो उसे धोखा दे चुकी है। इमोर्टन की आर्मी उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। इमोर्टन की आर्मी में इमोर्टन को सबसे ज़्यादा मारने वाला न्यूयॉर्क्स था। न्यूयॉर्क्स को वही बीमारी थी जो इमोर्टन को थी। उसे पता चल जाता है कि इमोर्टन की वाइफ को फिरोज़ा वहाँ से छुड़ा ले जा चुकी है तो वो इमोर्टन का सबसे खास आदमी होगा। इसलिए न्यूयॉर्क्स इमोर्टन की वाइफ को वहाँ से वापस लाने का फैसला करता है। इसके बाद मैक्स का खून न्यूयॉर्क्स को दिया जा रहा था क्योंकि उसे खून की ज़रूरत थी। इसलिए वो मैक्स को अपने साथ ले जाता है। वो मैक्स को गाड़ी पर बांध लेता है और उसे मैक्स के मुंह पर एक मास्क भी लगा देता है। इसके बाद इमोर्टन की आर्मी फिरोज़ा का पीछा करने लग जाती है। उनका सिर्फ एक मकसद था जो कि फिरोज़ा को जिंदा पकड़ना था। ये आर्मी जंग को भरपूर मज़े से एंजॉय करती है और बड़े बड़े स्पीकर गाड़ी पर बजाकर फिरोज़ा का पीछा करती है और उनके पास बहुत से भयानक हथियार भी रहते हैं। जब फिरोज़ा आगे बढ़ती है तो एक कबीला उस पर अटैक करता है। जितने भी वहाँ जंग कर रहे थे उन सब का अलग अलग मकसद था। इमोर्टन अपनी वाइफ के लिए पीछा कर रहा था और वो कबीला फ्यूल टैंक के लिए। इसके बाद न्यूयॉर्क्स अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ी से फिरोज़ा की गाड़ी के नज़दीक ले जाता है लेकिन फिरोज़ा उसकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। इसके बाद वहाँ रेत का तूफान आते हुए दिखाई देता है जो उनकी तरफ तेज़ी से आ रहा था। न्यूयॉर्क फिरोज़ा के बहुत नज़दीक आ चुका होता है और वो फिरोज़ा को हर हाल में पकड़ना चाहता था और वो एक भयानक बम उसकी गाड़ी पर फेंक देता है
ताकि फिरोज़ा का ट्रक रुक जाए और उसे पकड़ ले। और ये दोनों गाड़ियाँ रेत के तूफान में आगे बढ़ जाती हैं और मैक्स को एक बात पता थी कि ब्लास्ट करने से और रेत के तूफान से वो मर सकता है और वो न्यूक्स को उसे अंदर आने के लिए बोलता है। आगे बढ़ने पर न्यूक्स की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद तूफान शांत हो जाता है और मैक्स को होश आ चुका होता है, लेकिन उसके मुंह पर वो मास्क अब भी था। वो एक जंजीर से न्यूक्स के साथ बंधा हुआ होता है। वो न्यूक्स को उठाकर वहाँ से आगे बढ़ता है। वहीं मैक्स को फिरोज़ा का टैंक ट्रक नज़र आता है और वो उसकी ओर आगे बढ़ता है। वहाँ पर उसे इमोटन की पत्नियाँ नज़र आती है। इमोटन की एक पत्नी प्रेग्नेंट रहती है। मैक्स उन लोगों पर बंदूक तान देता है और उनको बंदी बना लेता है। मैक्स उनसे पानी मांगता है और वो लड़की उसे पानी का पाइप पकड़ा देती है। इसके बाद वो उन्हें एक जंजीर को काटने के लिए कहता है, जिस जंजीर से वो बंधा हुआ था, और उसे काटने का हथियार मांगता है। एक लड़की उस जंजीर को काटने के लिए मैक्स की मदद करती है। वो जंजीर काटने की कोशिश करती है लेकिन जंजीर नहीं कट पाती। इसके बाद फिरोज़ा देखती है इमोटन अपनी आर्मी के साथ वहाँ आ रहा है। उसने एक बार बहुत से कबीलों को अपने साथ जोड़ लिया है। फिरोज़ा वहाँ से जल्दी से निकलना चाहती थी, इसलिए वो मैक्स पर अटैक करती है और उसे नीचे गिरा देती है। मैक्स फिरोज़ा से लड़ाई करता है और उसे हराने की कोशिश करता है। इसके बाद न्यूक्स को अचानक होश आता है। वो फिरोज़ा पर हमला करता है। न्यूक्स मैक्स की मदद करता है और उसे हथियार से उस जंजीर को काटने की कोशिश करता है। इसके बाद मैक्स फिरोज़ा का टैंक लेकर वहाँ से अकेले भागने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर वो ट्रक रुक जाता है। फिरोज़ा ने उस ट्रक टैंक पर एक कोड लगाया था और उस कोड को टाइम पर हर समय एक्टिवेट करना होता है, तभी वो ट्रक चलता है। और वो कोड सिर्फ फिरोज़ा जानती थी। और फिर वो लोग टैंक ट्रक की ओर भागते हैं और मैक्स को वो सारी बात बता देते हैं। इसके बाद मैक्स कहता है कि मैं सिर्फ फिरोज़ा को साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि उसे पता था कि इमोटन अपनी पत्नियों की वजह से उनका पीछा कर रहा है। लेकिन फिरोज़ा मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं इन सबको साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैं एक सुरक्षित स्थान पर जा रही हूँ जहाँ जीवन है। और इसके बाद मैक्स फिरोज़ा की बात मान लेता है और उन सबको टैंक ट्रक पर आने देता है। फिर इमोटन की आर्मी उसके नज़दीक आती हुई दिखाई देती है और वो वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। चलते हुए टैंक ट्रक में कुछ खराबी हो जाती है और मैक्स उस खराबी को ठीक करने के लिए बाहर जाता है और टैंक को रिपेयर करता है और टैंक ठीक हो जाता है। इसके बाद ही मैक्स उस आयरन मास्क को अपने चेहरे से हटा लेता है। इसके बाद अचानक न्यूक्स टैंक ट्रक के अंदर से नीचे से आ जाता है और फिरोज़ा को मारने की कोशिश करता है और फिरोज़ा के गले में जंजीर को बांध लेता है। तभी इमोटन की पत्नियां उसे रोक लेती है। फिर फिरोज़ा न्यूक्स पर हमला करती है, लेकिन इमोटन की पत्नी कहती है कि वो ऐसा मत करो, ये उसका गुलाम है। इसके बाद फिरोज़ा उससे ट्रक से नीचे फेंक देती है। फिरोज़ा तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी। आगे जाकर उन्हें पहाड़ के बीच एक रास्ता नज़र आता है। वो लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। तब वो उस पहाड़ के बीच वाले रास्ते पर आते हैं। तब वो इमोटन की पत्नियों को ट्रक से छुप जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि वहाँ एक कबीला रहता था जो बाइकर्स थे और फिरोज़ा ने उस कबीले से डील की थी कि वो उनके लिए बहुत सारा फ्यूल लेकर आएगी। इसके बदले वो फिरोज़ा को वहाँ से सही सलामत जाने देंगे और वो माउंटेन की शुरुआत में ब्लास्ट कर देंगे ताकि इमोटन उसकी आर्मी का रास्ता बंद हो जाए। लेकिन तब बाइकर्स का कबीला ये देखता है कि इमोटन की बहुत बड़ी आर्मी आ रही है, तो वो फिरोज़ा पर गुस्सा करते हैं और वो फिरोज़ा को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और वो फिरोज़ा को कहते हैं कि हमने सोचा था कम लोग होंगे, लेकिन वो बहुत बड़ी आर्मी है। अब फिरोज़ा को खतरा महसूस होने लग चुका था, इसलिए वो मैक्स को पहले से सब कुछ बता चुकी होती है आगे क्या करना है, और उसने मैक्स को सीक्रेट कोड भी बता दिया था। इसके बाद वो मैक्स को इशारा करती है कि वो ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाए। इसके बाद मैक्स वहाँ से ट्रक लेकर भाग जाता है और फिरोज़ा भी इसके साथ साथ भागती है। बाइकर्स की आर्मी भी वहाँ पर ब्लास्ट कर देती है इमोटन की आर्मी को रोकने के लिए। इसके बाद फिरोज़ा अपने टैंक ट्रक पर चलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन एक बाइकर्स उस पर अटैक कर लेता है। फिर भी फिरोज़ा बच जाती है। अब इमोटन के लिए रास्ता ब्लॉक हो गया था, लेकिन ये फिर से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने
लग जाते हैं। इसके बाद वो बाइकर्स भी फिरोज़ा का पीछा करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि फिरोज़ा के साथ कोई और भी है और फिरोज़ा ने कहा था कि वो अकेले आएगी। उधर इमोटन और उसकी आर्मी बंद रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। वहीं इमोटन न्योक्स को देख लेता है, उसे भी अपने साथ आने को कहता है। उधर बाइकर्स भी फिरोज़ा के टैंक ट्रक का पीछा कर रहे थे उन्हें पकड़ने के लिए। वो बाइकर्स टैंक ट्रक पर ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं टैंक ट्रक को रोकने के लिए, लेकिन फिरोज़ा और मैक्स उनका सामना करते हैं। इसके बाद इमोटन फिरोज़ा के पास आकर उसको शूट करने की कोशिश करता है। तभी वो प्रेग्नेंट पत्नी इमोटन के सामने आती है क्योंकि वो इमोटन के बच्चे की माँ थी, इसलिए इमोटन उसे कुछ नहीं करता। वहीं न्योक्स इमोटन से बात करता हुआ नजर आता है और वो न्योक्स को उस ट्रक पर चढ़ने को कहता है। इसके बाद न्योक्स उसे टैंक ट्रक पर फेंक दिया जाता है और न्योक्स के हाथ पर एक जंजीर और बंदूक भी बांध ली जाती है। उस जंजीर की वजह से उसके हाथ से बंदूक छूट जाती है। इमोटन ये सब देख लेता है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। उसी आर्मी में एक आदमी इमोटन का बेटा था, वो आदमी बंदूक से उन पर अटैक करता है। इसके बाद वो एक थ्रोअर से उन पर अटैक करता है और वो थ्रोअर सीधे जाकर उस टैंक ट्रक के स्टीयरिंग पर फंस जाता है। उस थ्रोअर की वजह से स्टीयरिंग निकलने वाला रहता है, लेकिन तभी प्रेग्नेंट लड़की उस चैन को काट लेती है जो थ्रोअर के साथ जुड़ी हुई थी और टैंक ट्रक फिर से चलने लग जाता है, लेकिन वो प्रेग्नेंट लेडी ट्रक से बाहर अचानक गिर जाती है। वहीं पीछे से इमोटन आ रहा था, वो ये सब देख लेता है तो वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए स्टीयरिंग घुमाता है और उसकी गाड़ी पलट जाती है। फिर इसके बाद इमोटन अपनी पत्नी को देखता है और वो मर चुकी होती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। फिरोज़ा आगे बढ़ती जाती है और इमोटन की एक पत्नी टैंक ट्रक के पीछे आती है और न्योक्स को कहती है। न्योक्स जो कि बहुत दुखी था क्योंकि वो इमोटन के लिए कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन इमोटन की पत्नी उसे प्यार से सहलाती है। अब न्योक्स तय कर लेता है कि वो इमोटन की पत्नी की मदद ज़रूर करेगा। इसके बाद रात होते ही फिरोज़ा मैक्स को अपने मकसद के बारे में बताती है कि वो आगे क्या करने वाली है और वो कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मैं एक हरे भरे जंगल में रहती थी और वहाँ अपनी फैमिली के साथ रहती थी, लेकिन तभी वहाँ इमोटन अटैक करता है और फिरोज़ा को अपनी बेटी बनाकर वहाँ से ले जाता है। और फिरोज़ा कहती है कि मैं वापस अपनी फैमिली के साथ जाना चाहती हूँ ताकि मैं एक अच्छी जगह पर रह सकूँ। फिर तभी वो आगे चलकर एक दलदल वाली जगह पर चलते हैं। उस दलदल वाली जगह पर उनका टैंक ट्रक फंस जाता है। वहीं दूसरी तरफ इमोटन की आर्मी उनका पीछा अब भी कर रही होती है। इमोटन की पत्नी मर चुकी थी। इमोटन का साथी उसकी धड़कन चेक कर रहा था तो वो पाता है कि इमोटन की पत्नी के साथ उसका बच्चा भी मर चुका है। इमोटन अपने बच्चे को खो देने की वजह से बहुत गुस्से में आ जाता है। इमोटन अपने जायंट बेटे से कहता है कि तुम्हारा भाई मर चुका है। वो जायंट बेटा वहाँ सबको चिल्ला कर बताता है। वही दूसरी तरफ टैंक ट्रक अभी भी दलदल पर फंसा हुआ है और वो उस टैंक ट्रक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह कामयाब नहीं होते। वहीं उस जगह पर एक सूखा पेड़ था जो न्योक्स उस सूखे पेड़ की वजह से गाड़ी को निकालने की कोशिश करता है। वो देखते हैं कि इमोटन उनकी तरफ नज़दीक आ चुका है और मैक्स अपनी बंदूक से उन पर निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना नहीं लग पाता। रात में न दिखने की वजह से फिर उन पर फिरोज़ा निशाना लगाती है। उसका निशाना सही साबित होता है। उस निशाने की वजह से इमोटन के साथी की आंखें चली जाती है और वो अंधा हो जाता है, लेकिन इमोटन का वो साथी फिर भी नहीं रुकता और वो फायरिंग करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। उनकी तरफ आगे बढ़ता चला जाता है। वो लोग टैंक ट्रक को दलदल से निकालने की काफ़ी कोशिश करते हैं। अब की बार वो कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद टैंक ट्रक दलदल से निकल जाता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर अगली सुबह एक टावर के नज़दीक जहां उन्हें दिखाई देता है एक औरत वहां हेल्प के लिए चिल्ला रही है, लेकिन मैक्स समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया एक जाल है। इसके बावजूद भी फिरोज़ा बाहर जाती है। तभी वहाँ कुछ बाइकर्स भी आए थे। तभी फिरोज़ा को दिखाई देता है कि वो औरत मदद मांग रही थी जो वो असल में फिरोज़ा की माँ थी। वहीं वहाँ पर एक बूढ़ी औरत
भी थी जिसके पास कुछ बीज भी थे और वो कहती है कि ये दुनिया के आखिरी बीज हैं जो कि सब्जी और फल के बीज थे। लेकिन उनके पास कोई ऐसी जगह ज़मीन नहीं थी जहां वो उस बीजों को उगा पाते। लेकिन फ़िरोज़ा बहुत उम्मीद लेकर वहां आई थी कि वहां पर हरा जंगल होगा, लेकिन वो ये सब देखकर वहाँ हैरान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई जंगल दूर दूर तक नहीं था और उसका सपना टूट जाता है और वो चिल्लाते हुए ज़ोर ज़ोर से रोती है। फ़िरोज़ा की माँ उसे बताती है कि जिस दलदल तुम आए थे वो जगह वही है जहाँ बीज उग सकते हैं, लेकिन वो जगह भी अब बंजर हो चुकी है। वहाँ एक हरा भरा जंगल था। ऐसा इस वजह से हुआ था क्योंकि रेडिएशन इफ़ेक्ट की वजह से पूरी ज़मीन हमेशा के लिए बंजर हो चुकी है। रात को वो सब तय करते हैं कि वो ऐसी जगह पर जाएंगे जहां जीवन हो और वहां पर वो उन बीजों को उगा सकेंगे क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तो वो उस बात के लिए राजी हो जाते हैं। मैक्स यहाँ फ़िरोज़ा को गुड बाय करता है और वो अपनी मंजिल की ओर आगे चला जाता है। अगली सुबह वो मैक्स को एक बाइक देते हैं और खुद भी बाइक पर बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन फिर मैक्स को अपनी फैमिली के सपने आते हैं और वो संकेत दे रहे थे कि फ़िरोज़ा की मदद करो। तभी मैक्स का इरादा बदल जाता है और वो फ़िरोज़ा की मदद करने के लिए वापस निकल पड़ता है। मैक्स उनके पास जाकर फ़िरोज़ा को समझाता है कि अगर तुम हरा भरा जंगल देखना चाहती हो तो तुम्हें वापस उस जगह पर जाना होगा जहाँ से तुम आई हो। लेकिन वहाँ पर उन्हें इमोटन की वजह से खतरा था, लेकिन फिर भी फ़िरोज़ा मैक्स की बात मानकर वहाँ की ओर रवाना हो जाती है। इमोटन को जब ये बात पता चलती है और वो देखता है फ़िरोज़ा और उसके लोग वापस आ रहे हैं तो वो फिर से उनका पीछा करने लग जाता है। फिर उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मैक्स इमोटन को मारने की पूरी कोशिश करता है। इस लड़ाई में वो बूढ़ी औरत मारी जाती है जिसके पास वो बीज थे। फिर फ़िरोज़ा इमोटन को मास्क उखाड़ लेता है और वहीं पर इमोटन की मौत हो जाती है। फिर यहाँ न्यूक्स अपनी गाड़ी को ब्लास्ट कर लेता है और फिर वहाँ फ़िरोज़ा भी बहुत घायल हो जाती है, लेकिन वो अपनी जगह पर अब पहुँच चुकी थी। इमोटन के आदमी को जब ये बात पता चलती है कि इमोटन अब नहीं रहा तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो देखते हैं कि फ़िरोज़ा वापस आ चुकी है और ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं। अब वो फ़िरोज़ा को अपने लीडर मान लेते हैं। फिर इसके बाद मैक्स अपने रास्ते पर अपनी मंजिल को निकल पड़ता है। फ़िरोज़ा भी उसे जाते हुए देख लेती है। फिर इसके बाद हमें एक हरा भरा जंगल दिखाई देता है क्योंकि फ़िरोज़ा उनकी लीडर बन चुकी थी। अब वो वहाँ खुशहाली ला चुकी थी। इसके बाद ये मूवी समाप्त हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोज़ देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।